क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ? कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। कौन है तुम? क्या है ये? पापा जी! अरे ये कैसी तोड़फोड़ हो रही है घर में? क्रिकेट से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं बहू। और तुम फिक्र मत करो, विवान का होमवर्क मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बहू तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अब देखती हूँ बालवीर कि तुम मेरी इस चाल से कैसे बचते हो। आजकल लोग में इतनी शांति क्यों है? वो कल्प पुष्प ना ही तिम्नासा के सिंहासन के पास है और ना ही किसी और जगह पर। आखिर तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को छुपाया कहाँ? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है, तुम्हारी वो महारानी है ना तिम्नासा, अरे उसका तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारा राजा भैमार, अरे वो तो सांस भी नहीं ले सकता मेरे बिना। और वो काला कलूटा अक्रूर इतना सा था, तब मैंने उसे जंगल से उठा के लेके यहाँ पे लाया, गोद में खिलाया मैंने उसे। तुम्हें पता है? पता है। तौबा 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 तौबा, क्या कहा तुमने? तौबा 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 जी बोलो। ठीक है, तौबा तौबा जी। तौबा तौबा जी क्यों? श्री श्री महान महानतम 1008 तौबा तौबा जी बोलो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तौबा तौबा जी का ये तीखा चाटा चाटा। तिम्नासा ने कल्प पुष्प कहाँ रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है? अरे बालवीर जी, क्या पूछा आपने? हाँ, कल्प पुष्प उधर उधर रखा है। भाग तौबा तौबा, भाग, बचाओ बचाओ। कालबरी, अरे मेरी नन्ही उंगली गई। विवान की माँ कालोक में? कौन भैया? विवान रेडी? बचपन से। विवान,
बंद करो खेल अब। मम्मी एक बॉल भी नहीं गिरे, ऐसे भी। मैंने कहा ना, चलो घर। मम्मी कान है मेरा, प्लीज कान छोड़ दो। कल्पना आंटी इतने गुस्से में तो कभी नहीं आती, आज तो सॉलिड क्लास लगेगी भगवान की। इन परियों की नजरों के सामने से विवान को काल लोक लेकर जा रही हूँ मैं, और ये दर्शक बनकर देख रही हैं। ठीक इसी तरह मैं वीर लोक को पाल वीर की नजरों के सामने बर्बाद कर दूंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ खड़े हुए देखता रहेगा। बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्तीपति, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? भरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? भरानी, भरानी, कहाँ है भरानी? अरे भरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। भागो! बीमार है। शेर जी, शेर जी इधर, इधर, इधर। शेर जी मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ बेटा, एक काम कीजिए, ये बैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फीट का हट्टा कट्टा चपताली, आप उसे खाइए। ये ताऊ तो आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों, महारानी अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुई, इसके पेट से बातें कर रही है। चल चल रुको, मैं शौर्य नहीं तिमनासा हूँ। क्या बैरागी? कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे वाह, मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। वैसे बात तो सही, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे, या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। मस्ती परी, वायु परी, पार्टनर, कहाँ? बताइए ना माँ, किसके दिमाग से निकालेंगे आप ये मंत्र? मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, मत जाइए। इससे पहले कि आप पर हमला करे, इसका दिमाग ना गन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ, किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर।
अब वक्त नहीं है हमारे पास। हमें करुणा जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम फिर मुर्गी हो। जाओ तुम, यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो। अफसोस विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। डॉगी जैसी दे छोड़ो मुझे। मस्ती भरी वायु भरी पाटन तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से, अब तुम्हें तिमनासा लोरी सुनाएगी। मुझे काल परी ने जो जादू दिया था, मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया। इसके पास परी तारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे ला कर देगा। इनमें से किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी काल परी। कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं काल लोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप इन छोटे बालवीर को लेकर आइए, और इन काल परी का बेटा वो बालवीर विवान की माँ को लेकर। बालवीर, अच्छा तुम आ गए। मैं और शौर्य परी तारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे करुणा जी! काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को अगवा कर लिया था। मतलब तुम्हें कल्प पुष्प नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं कल्प पुष्प को ढूंढता तो करुणा जी को नहीं बचा पाता। लोक और काल लोक की लड़ाई में पहले मेरी मां पर बहुत मुसीबत आई, और अब करुणा जी पर भी। अब तक मैं अपनी मां को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अगर आज करुणा जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमने ठीक किया बालवीर। करुणा जी जाग क्यों नहीं रही है बालवीर? लगता है काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को गहन निद्रा में डाल दिया है। वायु परी, आपको निद्रा मारक जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी करुणा जी होश में आएंगी। मैं पृथ्वी पर विवान से मिलकर आता हूँ। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो मस्ती परी का संदेश जरूर आता।
इस वक्त ज्यादा जरूरी है हमारा कल्प पुष्प हासिल करना। उतना ही जरूरी है विवान की सुरक्षा, और इसीलिए मैं खुद एक बार विवान से मिलना चाहता हूँ। विवान, कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा। फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा, कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये बुढ़ा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई खरीदने। उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ओहो, ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पार्टनर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट। तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है। इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना पार्टनर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन लेने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं। मम्मी जैसी दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो। मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुढ़े ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूं। शौर्य, विवान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब? विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि कालोग वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि कालोक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि कालोग वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायुपरी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। मैं और बाकी परियां उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू काम में बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर। अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान, विवान प्लीज हमारी मदद कर दे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं?
गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी शक हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मदद चाहिए? वो वहाँ जाली में हमारी बॉल गिर गई है, प्लीज निकाल देना। तुम लोग खुद नहीं निकाल सकते क्या? विवान वो जाली को देख, वो जाली है बेबी साइज और हम है किंग साइज। हम अंदर तो क्या, हमारा हाथ भी नहीं घुस पा रहा है। हेल्प कर दे। हेल्प कर दे मेरे भाई। ठीक है चलो। अब विवान अंदर हाथ डालेगा तो उसकी चूहेदानी में हाथ फंस जाएगा, फटाक करके उसके बेबी फेस पे आंसू हो जाएंगे, उसकी चीख निकलने ही वाली है। 5 4 3 2 1। अगर मैं विवान होने का नाटक नहीं कर रहा होता तो इन शैतानों को बताता कि वो शैतान के राजा से छेड़खानी कर रहे हैं। फटाकी तो आवाज आई, लेकिन चीख नहीं निकली। ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब इनको विवान की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। विवान बॉल मिली क्या?